ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दिया हुआ है नंबर 1, बहुपद x की पावर 4 माइनस 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंच पे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन जो पहले का डालेंगे नंबर 1 सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पर देखेंगे नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट में देखेंगे जो सवाल नंबर में क्या कह रहा था कि बहुपद जो दिया था x की पावर 4 माइनस 16 के क्या कीजिए कह रहा था, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड देखेंगे इस तरीके यहाँ पर डाल लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें क्या लिखेंगे और इसको भी तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में स्क्वायर लिख देंगे, दो दूना लिखाई 4 रहेगा। 16 क्या लिख सकेंगे, 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 तो 4 गुणे 4, तो 4 चक्को कितना हो जाएगा, 4 चक्को हो जाएगा 16। इसी तरीके से इसको और भी लिखेंगे तो ये बिल्कुल बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर वाला फार्मूला पड़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या पड़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से फार्मूले पड़े होंगे। इसी तरीके से इसको करेंगे ओपन। तो इसको ओपन करने से क्या होगा, इसको ओपन कर देंगे तो एक बार में प्लस में जाएगा और एक बार में माइनस। तो यहाँ हो जाएगा बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे 4 और एक बार में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बाहर कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पास एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को भी लिखेंगे 2 की पावर 2। अभी ये बन गया, क्या बन गया, 2 दूना है तो 4 ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल देखो फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, ये बन गया फार्मूला माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा बना, यहाँ पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने बताया था ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। अब इसको तोड़ देंगे तो तोड़ेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 4। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक बार में लिखेंगे एक्स माइनस 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 2, नंबर यहाँ पर देखेंगे आंसर भी देखेंगे तो ये देखिए आंसर दे रखा है पहले सवाल का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। इसी तरीके से नंबर 2 सवाल को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 सवाल में क्या कर रहा था, ये देखिए नंबर 2 कह रहा था नंबर 2 में गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा गुणन परिकलन किए बिना क्या कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट गुणा को नहीं करना है। इसको देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 1। ये देखिए नंबर दूसरे नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है, दे रखा था 95 गुणे 96। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद इसको क्या लिखेंगे 95, तो 90 से ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 90 और प्लस का लिखेंगे 5। इसी तरीके से एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 96। तो 96 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 100 माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे, क्या 90 को पकड़ेंगे क्या लिखेंगे 90 को पकड़ेंगे पूरा पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 100 माइनस का 4। इसी तरीके से प्लस का 5 को पकड़ेंगे पूरे पद लिखेंगे 100 माइनस का 4 लिखेंगे। अब यही क्या करेंगे, इस 90 से 100 की गुणा करेंगे तो 9 एक कम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 जीरो और 1 जीरो कितने हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे। यही 90 से 4 की गुणा करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। इसी तरीके से प्लस प्लस की गुणा करेंगे, अब 5 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 चक्कू 20। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे
ये दोनों प्लस प्लस के क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस के ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो देखेंगे दो जीरो में दो जोड़ो, जीरो में जीरो जुड़ेगा तो दो जीरो ही रहेंगे। और पाँच देखो यहाँ पर तीन जीरो, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से बता रहे हैं कितना हो जाएगा, 9,000, 9,000 में जोड़ेंगे 500, तो दो जीरो के दो जीरो ही रहेंगे, और पाँच में जीरो जुड़ेगा पाँच ही रहेगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 95, और ये माइनस देखो प्लस प्लस वाले जुड़ गए, अब क्या करेंगे, इस माइनस माइनस को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो का जीरो हो जाएगा, छः दो आठ हो जाएगा, तीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाते रहेंगे, तो यहाँ पास 95 में से क्या करेंगे, 380 को घटाएंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 91, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो टू ही जो प्रश्न का जो नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि 103 गुणे 107, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या नंबर, जो यहाँ पास दूसरे का जो सेकंड नंबर जो सवाल है, सेकंड नंबर कितना दे रखा था, 103 गुणे में दे रखा था 107। अब देखो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे 103 107 की, तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट गुणा करने को नहीं कहा था। तो यहाँ पास डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 103 लिखा हुआ है, 103 का मतलब कितना, 100 से ज़्यादा है, तो 100 और प्लस का लिखेंगे 3, और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100, यहाँ गुणे में लिखा है 107। 107 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 और प्लस का हो जाएगा 7। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पास देखेंगे ध्यान से, एक बार इस 100 को लिखेंगे, इस 100 को लिखेंगे तो पूरा पद को लिख लेंगे, 100 प्लस 7, इसी तरीके से प्लस का 3 लिखेंगे, फिर इस पूरा ब्रैकेट को लिखेंगे, 100 प्लस का लिखेंगे 7, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यही 100 से हो जाएगा, इस 100 की मल्टीप्लाई यही 100 से हो जाएगा, 7 की इस 3 से 100 की गुणा हो जाएगी, इसी 3 से 7 की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 100 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार जीरो हो जाएगा, इकायदे सैकड़ा 10,000 हो जाएगा, यही 100 से जब 7 की गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 मतलब 700 हो जाएगा, प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 दो जीरो 300 हो जाएगा, ये 7 3 से 7 की गुणा करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ देखेंगे साइड में किस तरीके से इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, उसके बाद कितना दे रखा था 700, तो यहाँ लिखेंगे 700, उसके बाद 300 तो 300, उसके बाद 21, इनको सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक रहेगा दो रहेगा, 7 3 10 का जीरो से चला एक का एक और एक, तो यहाँ आ जाएगा 11,021, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 11,021, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो टू ही नंबर जो सवाल दे रखा था, कौन सा, टू का जो यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर कितना दे रखा है 109 और गुणे 105, इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ये देखें यहाँ पास, तो यहाँ पर डालेंगे दूसरा जवाब सवाल का जो दूसरा नंबर जो सवाल है थर्ड, दूसरे का कौन सा थर्ड नंबर सवाल, थर्ड में कितना दे रखा था 109 और गुणे में दे रखा था 105। अब यहाँ क्या करेंगे 109 और 105 की, देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन डालने के बाद 100 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 प्लस का 9 लिखेंगे, 105 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 और प्लस का लिखेंगे 5। ये अब यहाँ पास क्या किया जाएगा, इस 100 को पकड़ेंगे और इस पूरे पद को लिखेंगे 100 प्लस 5, इसी तरीके से प्लस को 9 को पकड़ेंगे, फिर लिखेंगे 100 प्लस 5। अब इस 100 की गुणा करेंगे, इसी 100 से 5 की गुणा करेंगे, 9 से 100 की गुणा करेंगे, 9 से 5 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पास 100 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। यहाँ पास 100 की गुणा 100 से 5 की गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। इसी तरह 9 से 100 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, और 9 से 5 की गुणा करेंगे 9 पीछे हो जाएगा 45। सभी को लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 500, उसके बाद लिखेंगे 900 और 900 के बाद लिखेंगे 45। सभी को ऐड करेंगे तो 5 में जीरो जोड़ेगा 5 ही रहेगा, 4 में जीरो 4 ही रहेगा, 9 5 14 के 4 चला एक, एक का एक हो जाएगा और एक हो जाएगा, इस तरीके से तो यहाँ आ जाएगा 11 4 4 5 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ आ जाएगा 11,445, तो यहाँ देखेंगे आंसर भी आ गया 11,445। तो यही हमारा क्या हो चुका है, यही हमारा हो चुका है राइट आंसर हो चुका है। इसी तरीके से जो देखेंगे थर्ड नंबर जो सवाल, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा था, ये देखिए नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नंबर 3 में बोल रहा है कि उपर्युक्त सरसम्मिका के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो पहला जो दे रखा है 4y² प्लस का 4xy और प्लस का x², इसको सॉल्व करेंगे नंबर 1, यहाँ पर डालेंगे 3 नंबर में जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या लिखा हुआ है 4y² प्लस का 4xy
और प्लस का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी करेंगे फटाक से, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ चार वाई स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, तो लिखेंगे 2y का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 4xy को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पड़ा होगा 2ab मतलब प्लस का 2a का मतलब 2y और इंटू एक्स, ये फार्मूला पड़ा होगा। फार्मूला देखो क्या पड़ा होगा, एक फार्मूला पड़ा होगा यहाँ पास ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पड़ा होगा प्लस पड़ा होगा 2ab, ये फार्मूला पड़ा होगा। तो देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब हो जाएगा, तो ये ओपन हो चुका है, तो इसको भी ब्रैकेट में इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 2y स्क्वायर जो ऐसे रहेगा, और दो दूना कितना हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ देखेंगे दो दूना क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4xy देखो वही हो गया 4xy, और प्लस स्क्वायर कम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक पास में लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे प्लस 2 × 2y × x। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब ये किसका फार्मूला हो गया, तो ये जो फार्मूला हो गया ये 2y प्लस एक्स का बन गया होल ऑफ स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 2y प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, देखो 2y देखो ये बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे ए। अब देखेंगे ध्यान से, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस ये प्लस का चिन्ह लगा 2ab मतलब 2 इंटू ए मतलब 2y और इंटू एक्स, ये हो गया। अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और भी देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2y प्लस का एक्स, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2y प्लस का एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो बार स्क्वायर है, तो इसको कितने बार लिख सकते हैं, दो बार। तो यही हमारा क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से 3 का जो सेकेंड नंबर जो सवाल दे रखा है, सेकेंड नंबर कितना दे रखा है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस का 25b स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सब, यहाँ पास 3 नंबर का जो सवाल दे रखा है कौन सा, 2, तो 2 यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर का जो दूसरा जो सवाल दे रखा है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस का 25b स्क्वायर, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर 49 को क्या लिखेंगे, 7a का स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस 25b को स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5b का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पास क्या लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 2ab। फार्मूला देखो यही पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 2ab, मतलब कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है 7a प्लस का 5b, मतलब लिखा हुआ है 7a प्लस 5b का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 7a इंटू 5b, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से गौर से देखेंगे, इसको सही रूप में थोड़ा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 7a का स्क्वायर बराबर प्लस का लिखेंगे 5b का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 2 इंटू 7a इंटू 5b। अब यहाँ देखेंगे ये जो फार्मूला किसका बन गया है, ये जो फार्मूला बन गया 7a प्लस 5b का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये देखो स्क्वायर बन गया है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर है, इसको कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, लिखेंगे 7a प्लस 5b, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7a और प्लस का लिखेंगे 5b। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास कौन सा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में बोला है उपर्युक्त सरसमीका के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो नंबर 1 जो सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 4yz प्लस का 2xz, इसको देखेंगे किस तरीके से सरसमीका के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। इसको देख रखेंगे साइड में। यहाँ पर देखेंगे नंबर 4 नंबर का जो पहला सवाल, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे थोड़ा सॉल्व। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2y का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, इस तरीके से जेड स्क्वायर रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे,
उसके बाद यहाँ दे रखा था माइनस का 4xy, तो माइनस का 4xy कैसे आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास जो चिन्ह लगा होगा काहे का लगा होगा, माइनस का लगा होगा, तभी यहाँ पास आएगा माइनस का 4xy। तो देखो फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, तो थोड़ा एक साइड में देख लेते हैं। तो ये एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर देखेंगे साइड में, तो क्या फार्मूला पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला पढ़ा होगा यक्स, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा गौर से, तो ये फार्मूला पढ़ा होगा यक्स माइनस 2y प्लस का जेड, जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो वही फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला इस तरीके से फार्मूला पढ़ा होगा, इसको तो सही रूप में लिख ले, फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड सी स्क्वायर है जेड स्क्वायर, और प्लस का 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ये फार्मूला पढ़ा होगा। इसी पे आधारित फार्मूले पे सवाल को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 2x मतलब 2ab, फिर लिखेंगे 2bc, फिर लिखेंगे 2ca। अब यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से सभी को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास उससे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 सेम सेम दे रखा है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे माइनस का लिखेंगे 2ab, मतलब 2 लिखेंगे और यहाँ पास लिखेंगे x और इंटू लिखेंगे कितना 2y, कहा क्या लिखेंगे यहाँ पास, जो माइनस यहाँ पास पहले बार तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद कितना दे रखा था, इंटू माइनस का 2y दे रखा है। उसके बाद यहाँ क्या पढ़ेंगे, 2ab हो गया, फिर 2bc, तो यहाँ पास लिखेंगे प्लस 2 2 और b और c, मतलब इंटू 2y इंटू जेड। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पास काहे का आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 4yz आया है, तो यहाँ पास 4yz, तो यहाँ पास 2 रहेगा, वो 2y ये काहे का माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह काहे का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा 2yz, और यहाँ पास हो जाएगा प्लस 2zx, यहाँ लिखेंगे 2 और इंटू जेड इंटू यक्स। अब इसको करेंगे, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पास माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ लिखेंगे यक्स और यहाँ लिखेंगे माइनस का 2y और प्लस का लिखेंगे जेड का लिखेंगे होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे होल ऑफ स्क्वायर, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा एक फार्मूला देख लेते हैं, ये वाला एक फार्मूला ऐसा पढ़ा होगा, यहाँ पर देखेंगे नोट में, क्या देखेंगे नोट में एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये पढ़ा होगा 2ab, यहाँ पर लिखेंगे 2ab, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2bc, तो यहाँ लिखेंगे 2bc प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2ca, उसके बाद लिखेंगे 2ca लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये देखिए आया 2ab ऐसे आया, उसी तरह 2bc फिर आया 2ca, इसी तरीके से फार्मूले को ओपन यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ a b a c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2y का स्क्वायर तो माइनस 2y का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर देखोगे 2ab, तो यहाँ देख लेंगे 2ab लिखा हुआ है, इसी तरीके लिखेंगे 2xy, तो वही बता रहे थे 2 और x और y, यहाँ देखेंगे 2, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 2xy हो गया मतलब 2ab, फिर 2bc मतलब माइनस का 2 और माइनस का 2yz, फिर 2ca मतलब 2 और z और x, तो यहाँ हो जाएगा 2zx, ये हो गया सॉल्व। इसी तरह 4 नंबर का जो देखेंगे, सेकंड नंबर जो सवाल है, सेकंड नंबर जो दे रखा है 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का 16c स्क्वायर प्लस का 12ab माइनस का 24bc और माइनस का 16c, इसको देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा था, यहाँ पर सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का जो सेकंड नंबर जो सवाल है वो दे रखा है 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का 16c स्क्वायर प्लस का 12ab माइनस का 24bc माइनस का 16ca आ गया है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे कि 2a स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस 3b का होल ऑफ स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस यहाँ 16 को क्या लिखेंगे 4c का लिखेंगे होल ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा गौर से, तो यहाँ आ रहा था देखेंगे प्लस का 12ab, तो यहाँ 12 क्या हो जाएगा मतलब 2ab, उसके बाद आ रहा है 24 मतलब 4 × 12 और 12 दूना 24, यहाँ क्या आ रहा है 24,
तो यहाँ काहे का आ रहा था 24, तो यहाँ पास लिखेंगे माइनस का 4c² होगा तभी आ रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या, तो ये फार्मूला क्या बन गया, तो यहाँ पास फार्मूला जो बन गया वो बन गया क्या क्या फार्मूला बन गया, तो लिखेंगे प्लस, लिखेंगे 2ab, मतलब ये टू जो दो बार उसको एक बार में लिखेंगे, 2a का मतलब क्या लिखेंगे 2a इंटू बी कितना है तो 3b, फिर लिखेंगे 2bc, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा 2bc, तो लिखेंगे 2 इंटू लिखेंगे 3b इंटू लिखेंगे कितना इंटू लिखेंगे माइनस का, यहाँ पास हो जाएगा उसके आगे माइनस का 4c, उसके बाद क्या हो जाएगा 2ca, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पास प्लस का चिन्ह रहेगा 2 और c का मान कितना दे रखा है माइनस का 4c इंटू a का मतलब 2a। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो यहाँ सही रूप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2a² हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3b² हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा 4c² हो जाएगा। इसको थोड़ा एक ही लाइन में लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b, और प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पास 2 इंटू 3b इंटू माइनस का 4c, और यहाँ पास प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 4c इंटू 2a। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2a, प्लस का लिखेंगे 3b और माइनस का लिखेंगे 4c का लिखेंगे होल स्क्वायर। तो यही जो हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारे इसको स्क्वायर, इसको दो बार में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 2a प्लस का लिखेंगे 3b माइनस का 4c, फिर से एक बार में यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस का 3b माइनस का 4c। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, या तो ये वाला आंसर आ रहा होगा तो ये। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें 4 नंबर सवाल क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके जो 5 नंबर जो सवाल दे रखा है कि उपर्युक्त सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तारित कीजिए। तो विस्तारित कैसे करें, नंबर 1 दिया x प्लस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर डालेंगे, ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर का जो सवाल है पहला, तो 5 नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है कितना x प्लस 2y और प्लस का 5z का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा नोट में, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन से पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab मतलब 2ab प्लस 2bc, तो यहाँ लिखेंगे 2bc और प्लस का फार्मूला पड़ा 2ca, तो यहाँ हो जाएगा 2ca। अब यहाँ इसको ओपन करेंगे इसी तरीके से, तो ये जैसे a² ऐसे लिखेंगे x का स्क्वायर x² प्लस इसी तरीके से b² ऐसे लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, और लिखेंगे प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 2y इंटू 5z, और प्लस का इंटू 2ca, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5z इंटू एक्स। ये जो बना हुआ है यहाँ पर z बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसको, अब यहाँ देखेंगे इसको, इसका जो राइट आंसर जो आ जाएगा, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4y² हो जाएगा प्लस 25z² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4xy हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 4 पंचे हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा और yz हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा yz हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 और zx से कम कितना हो जाएगा 10zx हो जाएगा। तो यही जो हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो 5 नंबर का नंबर 2 जो सवाल दे रखा है 5 नंबर में नंबर 2 ब्रैकेट में दे रखा है माइनस का 2l प्लस का 5m और माइनस का 3n का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पास ओपन क्या करें, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे -2l का होल स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 5m का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे क्या प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3n का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 2ab लिखेंगे 2ab का मतलब क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a का मतलब माइनस का 2l इंटू 2ab कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस 2bc, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5m इंटू माइनस का 3n, और यहाँ पास हो जाएगा प्लस 2ca, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू सी हो जाएगा माइनस का 3n इंटू ए कितना हो जाएगा माइनस का 2l हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व दो दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पच्चम कितना हो जाएगा 25 यम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तीन तीन कितना हो जाएगा 9 यन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दो दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 यल यम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में 10, 10 दिया कितना हो जाएगा 30 यम यन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस रहेगा यहाँ पास, प्लस हो जाएगा, तीन दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यन यल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास इसी तरीके से 5 नंबर का जो 3 नंबर जो सवाल दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल, 3 नंबर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 2b और माइनस का 3c का होल हाफ स्क्वायर। इसका देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साइड में। तो ये 5 नंबर का जो 3 नंबर जो सवाल दे रखा है, 3 नंबर कितना दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है ए माइनस 2b माइनस का 3c का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का रहेगा 2b का होल हाफ स्क्वायर, प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का हो जाएगा 3c का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या क्या रहेगा 2ab रहेगा, मतलब 2 इंटू ए इंटू माइनस का 2b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2bc मतलब हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2b हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा माइनस का 3c हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2ca मतलब 2 इंटू माइनस 3c इंटू ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का दो दूना कितना 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस यहाँ 3c गुणे 3c लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा 4 ए बी हो जाएगा, और प्लस में यहाँ देखो प्लस फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दो दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए दो दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, BC हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो दूना 4 और 4 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तीन दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, CE हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का आंसर भी देख लेते हैं, जो 5 नंबर का जो ये जो 3 नंबर सवाल दे रखा था यहाँ पर 3 नंबर 5 नंबर का जो 3 नंबर जो सवाल दे रखा है यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस का 9c स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए c स्क्वायर फिर माइनस 4ab प्लस का 12bc और माइनस का 6ac, तो सेम टू सेम आ गया। इसी तरह अगला जो 5 नंबर का जो चौथा जो सवाल दे रखा है, कितना ब्रैकेट में दे रखा है 1/2s दे रखा है, माइनस 1/3t दे रखा है, प्लस u और का होल हाफ स्क्वायर दे रखा है। इसको भी साइड में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जो 5 नंबर का जो चौथा जो सवाल है इसको करेंगे सॉल्व। चौथे नंबर में कितना दे रखा है 1/2 यस माइनस दे रखा है 1/3t दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है प्लस u का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 यस का होल हाफ स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 1/3 टी का होल हाफ स्क्वायर, प्लस का लिखेंगे यू का क्या लिखेंगे होल हाफ स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो 2ab मतलब 2 इंटू 1/2 यस और इंटू माइनस का 1/3t हो जाएगा, कितना हो जाएगा t हो जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस लिखेंगे 2ca मतलब लिखेंगे 2 इंटू माइनस का 1/3t और इंटू यू। उसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस का लिखेंगे 2ca मतलब 2 इंटू यू इंटू 1/2 यस। अब यहाँ इसको करेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो क्या फार्मूला बनेगा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ए के कम क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा यस और बटे दो दूना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यस स्क्वायर बटे दो दूना, तो यहाँ क्या यस एक कम क्या हो जाएगा यस, तो यहाँ पास हो जाएगा यस बटे, एक बार थोड़ा सही रूप में चलो लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा यस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस टी एक कम क्या हो जाएगा, यहाँ पास गुणे में लिखा होता है टी एक कम क्या हो जाएगा टी बटे बटे कितना हो जाएगा 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस यू का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू यस एक कम हो जाएगा यस यस बटे 2 और यहाँ पास इंटू माइनस का टी एक कम कितना हो जाएगा टी बटे हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 अब देखो 2 रहेगा इंटू टी एक कम क्या हो जाएगा टी बटे 3 और इंटू यू, और यहाँ पास क्या रहेगा यहाँ पास रहेगा प्लस रहेगा,
और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 और यू और एस यहाँ पास क्या हो जाएगा इंटू यू हो जाएगा और इंटू एस बटे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व क्या करेंगे तो यहाँ तो गौर से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर और 3 3 दूना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे और से तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा यस और माइनस टी, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यस टी हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। यहाँ क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 टी यू बटे 3 हो जाएगा और प्लस 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 रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा यू एस आ जाएगा। तो ये जो यू एस आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो यू एस आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे तो यहाँ पर टू यू 2t यू की गुणा होगी तो 2tu बटे में 3 हो जाएगा, तो 2tu बटे में 3 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके जो 6 नंबर जो सवाल दे रखा है 6 नंबर में क्या बोल रहा था, उपर्युक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 क्या दे रखा था वाई स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में वाई प्लस 3, इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पास क्या देखेंगे ये तो ये 6 नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है वाई माइनस 3 ब्रैकेट में दे रखा है वाई प्लस 3, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर देखेंगे जो फार्मूला क्या पढ़ा होगा ए माइनस बी और एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी। अब ए माइनस बी प्लस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जब क्या होगा तब यहाँ ध्यान से देखेंगे ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जहाँ तक हमारी क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा सभी के, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या करेंगे वाई की गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो 6 नंबर का जो दूसरा जो पार्ट में दूसरा जो सवाल दे रखा है, सेकंड नंबर जो सवाल है वो कितना दे रखा है ब्रैकेट में जेड प्लस 5 और एक ब्रैकेट में दे रखा है जेड माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर 6 का नंबर 2 जो दे रखा है जेड प्लस 5 और एक ब्रैकेट में दे रखा है जेड माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर क्या करेंगे जेड को लिखेंगे, इस पूरे पद को लिखेंगे तो जेड हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, इस 5 को लिखेंगे प्लस का तो 5, तो ये लिखेंगे जेड माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे जेड की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये जेड से 7 की गुणा करें तो माइनस का 7 जेड हो जाएगा, इस 5 जेड की गुणा करेंगे तो यहाँ पास 5 जेड हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस और 7 पच्चे कितना हो जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा 7 पच्चे हो जाएगा 35। अब यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे जेड स्क्वायर रहेगा 7 जेड में से 5 जेड चला जाएगा तो कितना जेड बचेगा 2 जेड बचेगा और यहाँ कितना बचेगा माइनस का बचेगा 35। तो यही हमारा क्या आ जाएगा यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से सवाल नंबर दे रखा 7 सवाल नंबर में क्या बोल रहा था कि उपर्युक्त सर समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दे रखा 27 ए क्यूब प्लस 1 बटे 64 बी क्यूब प्लस 27 ए स्क्वायर बटे 4 बी और प्लस का 9 बटे 16 बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 7 नंबर का। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा 7 नंबर सवाल। तो यहाँ जो 7 नंबर जो सवाल है 7 नंबर का पार्ट वन में कितना दे रखा है पार्ट वन में दे रखा 27 ए का क्यूब प्लस दे रखा है 1 बटे 64 बी का क्यूब दे रखा है प्लस दे रखा है 27 ए स्क्वायर बटे में दे रखा है कितना है 4 बी और यहाँ दे रखा है प्लस का दे रखा है 9 ए और बटे में दे रखा है 16 बी स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो इस यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर इसको लिखेंगे सही रूप में। अब यहाँ देखेंगे 27 को क्या लिख सकेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ए का क्यूब लिखेंगे तो 3 3 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस उसके बाद देखेंगे 1 बटे 64 बी को क्या लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 4 बी का लिखेंगे होल क्यूब। तो एक फार्मूला पड़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या पड़ा होगा तो यहाँ पर नोट में बता देते हैं फार्मूला आप सभी को। तो उसको फार्मूला क्या पड़ा होगा तो फार्मूला एक पड़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 27 को क्या लिखा 3 ए की पावर क्यूब प्लस 1 बटे 4 बी की पावर क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 3ab मतलब 3 इंटू 3a इंटू 1/4b और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी मतलब 3a प्लस का हो जाएगा 1/4b हो जाएगा। तो ये जो ओपन हो चुका है इसको और भी क्या लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे इसको
3a प्लस 1/4b का होल क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ये फार्मूले को आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद 7 नंबर का जो दे रखा है, जो 2 नंबर जो सवाल 2 नंबर दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब और माइनस का 6x स्क्वायर वाई और प्लस का 12xy स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे सेट में। तो यहाँ पर डालेंगे 7 नंबर का जो सेकंड नंबर जो सवाल दे रखा है, सेकंड नंबर कितना दे रखा है, वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब और माइनस का 6x स्क्वायर वाई और दे रखा है प्लस का दे रखा 12xy स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने पर इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा एक्स क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस का लिखेंगे 2y का लिखेंगे होल क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का 2y का होल क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 2y का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का चिन्ह लग जाएगा 3ab हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2y, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी मतलब x माइनस 2y हो जाएगा। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा फार्मूला नोट में, क्या पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, जो फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा और सही रूप में जब लिखेंगे तो इसको और तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, और तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2y क्यूब ऐसे रहेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा। इसको और तोड़ेंगे तो ये टूट चुका है। तो इसको और भी देखते हैं तो क्या लिख सकते थे, इसको भी, इसको टूट चुका ही है। इसको 3 दूना 6 करेंगे, फिर से वही 3 दूना 6 1 कब देना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 कम 6 एक्स एक्स की गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई एक कम वाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक्स वाई और वाई की गुणा हो जाएगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स माइनस 2y का होल क्यूब। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्या दे रखा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना मतलब डायरेक्ट क्यूब निकाले बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 दे रखा है 7 क्यूब माइनस का 4 क्यूब माइनस का 3 क्यूब। तो इसको देखेंगे नंबर 1 सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 9 नंबर जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर कौन सा डालेंगे, 9 नंबर सवाल। तो यहाँ लिखेंगे 9 नंबर में जो पहला जो सवाल दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है 7 का क्यूब और दे रखा है -4 का क्यूब और दे रखा है -3 का क्यूब दे रखा है। उसके बाद यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे, ये देखें यहाँ पास, तो यहाँ पर इस सवाल में ये वाला फार्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर देखिए यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने पर जोड़ेंगे, ये एक्स का मान यहाँ पे कितना दिया है 7, वाई का मान कितना दिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखेंगे इसको तो यहाँ -4 है और जेड बराबर दिया है -3, क्योंकि भाई सवाल को भी हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 7 का क्यूब प्लस -4 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x का मान 7, y का मान -4, z का मान -3 आ गया। अब हम तीनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर इसका मान 0 आ गया तो ध्यान देना यहाँ पर x का मान कितना है 7, y का मान है -4 और z का मान है -3। तो 7 और -4 -3 माइनस के साथ तो ये आ जाएगा 0। जब ये 0 आ गया तो हम इस सूत्र में यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों 0। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा इधर का पद जो है गुणे में है तो ये 0 हो जाएगा। यानी यही फार्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z और बराबर यहाँ पे जब 0 रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी ये फार्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy z उधर जाएगा तो हो जाएगा 3xy z। तो यही सवाल सूत्र पर तो हमारा ये सवाल है। तो हमारा सवाल क्या है, 7 का क्यूब प्लस -4 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3xy z। अब 3xy z का मतलब क्या है, 3x का मतलब कितना है 7
और y का मतलब कितना है -4 और z का मतलब कितना है -3। तो यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 4×3 = 12 और 12×3 = 36 × 7, 4×3 = 12 और 12×3 = 36 × 7, 7×6 = 42, हासिल लगे 4, 7×3 = 21, 4 25। तो 252 यहाँ पर हमारा साथियों आंसर आ चुका है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। कहाँ पे आंसर शीट? ये रही आपकी आंसर शीट। यहाँ पे देख सकते हैं 252 आ रहा है। 9 का पहला, यहाँ पे 252। चलिए हम लोग 9 का दूसरा खंड करते हैं फटाफट से, तो देर ना करते हुए। सेम प्रोसेस पर ये सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम थोड़ा सुधार के लिखेंगे। 0.2 का क्यूब, ये माइनस मतलब यहाँ प्लस कर लेंगे, माइनस अंदर दे देंगे, -0.3 का क्यूब और प्लस ये तो 0.1 क्यूब में ही है। अब हम यदि तीनों को जोड़ेंगे माने x + y + z करेंगे, अगर 0 आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पर x + y + z, x का मान 0.2, y का मान है -0.3 और इसका मान है 0.1। तो यहाँ पर कितना रहेगा 0.2 -0.3 प्लस 0.1। अब देखो ये भी प्लस का है और ये 0.2 भी प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.3 और ये भी 0.3। 0.3 में से 0.3 जाएगा यहाँ पे तो कितना आएगा साथियों 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब x + y + z का मान 0 आ गया है, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे। जैसे यहाँ 0 रखेंगे गुणे में ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3xyz उधर जाएगा, x³ + y³ + z³, तो ये हो जाएगा प्लस का 3xyz। अब यही तो हमारा सवाल भी है, 0.2 का क्यूब प्लस -0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे 3x, x का मान 0.2 और y का मान -0.3 और z का मान है 0.1। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे देखो प्लस ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 तियाँ 12, एक कम कितना हो जाएगा 12, कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद, 2 अंकों के बाद और 3 अंकों के बाद। तो यहाँ 0 बना लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, 3 अंक हो गए तो हमारा आंसर आ गया। अब इसके आगे भी 0 लगाना चाहें तो लगा लें अच्छा लगने के लिए, तो 0.012, तो यही हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आंसर शीट में आपको उत्तर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है -0.018, तो अब देखिए यहाँ पर आंसर शीट में कितना दिया है -0.018। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लगभग ये सेम है। क्यों? क्योंकि मैं इसको भी लिखता हूँ 0.0 और 18 का मतलब 20 ही होता है। मैं 8 अगर कोई संख्या हटाते हैं यहाँ से अंक, तो यहाँ पर जो है हम इसको 8 है इसके आगे, तो इसको हम 2 भी कर सकते हैं, 8 को 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है हमने गुणा गलत कर दिया है, आप लोग पुनः देख लीजिए। 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, 18 एक कम 18, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई तो 18 ही होगा। ठीक भैया, थोड़ा ध्यान देना, देख लीजिए पुनः। 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया और ये माइनस आगे आ गया। तो थोड़ा यहाँ पर त्रुटि हो गई थी, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। यहाँ पर 10 का पहला सवाल है 102 का होल क्यूब, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 100 + 102 को हम लिख लेंगे 100 + 2 का होल क्यूब, तभी तो उतना ही रहेगा। तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो a + b का होल क्यूब फार्मूला लगेगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, सबको याद होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। a³ माने 100 का क्यूब, b³ माने 2 का क्यूब प्लस 3a, a माने 100 और b माने तुम्हारा 2 और ब्रैकेट में a + b। अब देखिए यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, एक एक का में एक ही रहेगा और 2 जीरो कितनी बार 3 बार, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6, 600 और ब्रैकेट में 100 + 2। अब देखेंगे इसको ऐसे रखेंगे, 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 और 2 6 0 प्लस 8 प्लस 600, एक 6 कम 6 और 4 जीरो हो जाएंगे और 6 दूनी 12 डबल जीरो। आप सबको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखो 1 कितने जीरो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, फिर यहाँ 6 है और कितने जीरो 4 जीरो, 4 जीरो और यहाँ पर 6, फिर यहाँ पे 2 जीरो 12 और फिर यहाँ पे 8। सबको यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 106 12 0 8। यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ उत्तर पुस्तिका में, यहाँ पर देख लीजिए 106 12 0 8,
चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? और नौ हटाओ, 998 998 की घात 998 की घात कितना दिया है? 3। तो सेम प्रोसेस मैं इसको a माइनस बी से लगाऊंगा, क्योंकि भाई अगर 990 प्लस 8 करूंगा तो कठिन हो जाएगा, 900 प्लस 98 करूंगा तो भी कठिन हो जाएगा। तो मैं इसको करूंगा 1000 में से 2 घटा दूं तो भी तो 998 ही रहेगा। फिर इसका क्यूब लगाएंगे। अब सूत्र हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर सूत्र रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। बहुत ही सरल फार्मूला है, सब जगह माइनस, प्लस वाले में सब जगह प्लस। चलिए यहाँ खोल ओपन करते हैं। ए क्यूब माने 1000 का क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3, ए का मान 1000 और बी का मान 2 और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 जीरो कितनी बार? 3 बार। 3 जीरो फिर 3 जीरो फिर 3 जीरो, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 जीरो, और यहाँ भी 3 जीरो और माइनस का 2। अब भाई ये हो जाएगा 3 जीरो 3 बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, माइनस 8 माइनस 6 कम 6, 3 3 6 जीरो, 3 जीरो और 3 6 जीरो, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 3 जीरो यहाँ पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 और 3 3 6 3 9 जीरो, 3 3 6 और 3 9 जीरो और 12 3 जीरो इसमें जोड़ेंगे, इसको प्लस को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो फिर 12 फिर 3 जीरो यहाँ पर आ गए। और ये भी जुड़ेगा, ये माइनस माइनस का है तो ये हो जाएगा कितना? देखो यहाँ पर 8 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो घटाना फिर पड़ेगा हमको। कितना है यहाँ पर? 1 है, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, फिर 12 फिर है 3 जीरो, ठीक, 3 3 6 3 9, ठीक। फिर ये जो है घटाएंगे इसमें से कितना? 2, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 जीरो 2 4 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसको घटा देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस के थे, आपस में जुड़ गए। अब घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 0 गया 1, 0 से 0 का 0, 10 में से 6 गया 4 और 9 और फिर 9, 99 40 11 992। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर 99 40 11 992 दिखाई दे रहा होगा, ब्लर कर रहा था थोड़ा, 99 40 11 992। तो यहाँ पर ये अपना राइट आंसर आ चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है? 11 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, x बटे 2 माइनस वाई बटे 3 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? x बटे 2 माइनस वाई बटे 3 का होल ऑफ क्यूब। तो इसको भी हम लोग फार्मूले से लगाएंगे। क्या है हमारे सामने फार्मूला? फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला लगेगा। थोड़ा जैसे ब्लर कर जाए तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, सही हो जाता है अपने आप से। तो इसका देखो, ए क्यूब माने एक्स बटे 2 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब वाई बटे 3 का होल क्यूब माइनस 3, ए का मान एक्स बटे 2 और बी का मान वाई बटे 3 और ब्रैकेट में पुनः एक्स बटे 2 माइनस वाई बटे 3। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस वाई क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 3 से 3 ये कट गया, ऊपर आ गया एक्स वाई बटे 2 और यहाँ एक्स बटे 2 माइनस वाई बटे 3, एक्स क्यूब बटे 8 माइनस वाई क्यूब बटे 27। इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बटे 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटे 3 दूनी 6। तो ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। आपको आंसर उत्तरमाला में दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। एक्स क्यूब बटे 8 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई स्क्वायर बटे 6 माइनस वाई क्यूब बटे 27। यानी यहाँ पे इस तरह से सुधार करके लिखा गया है। क्यूब वाले को पहले लिख लिया गया है, फिर दोनों स्क्वायर वालों को लिखा गया है, इसको फिर इसको प्लस वाले को और फिर इस वाले को। तो इससे आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 11 नंबर का दूसरा क्या दिया है? 3 बटे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये फार्मूला कौन लगेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये भी बहुत ही आसान सूत्र है। तो इसको ओपन करेंगे, 3 बटे 2x का होल क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3 a का मान 3/2x, बी का मान 1, ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। तो इसका करेंगे 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब, 1 एक कम 1 प्लस 3 तियाँ 9/2x और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। देखते रहना ध्यानपूर्वक। 27/8 एक्स क्यूब, कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करना। 9 तियाँ 27, एक्स की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे 2 दूनी 4, फिर 9 कम 9/2x। अब देखो सबसे पहले क्यूब वाला पद लिखेंगे, ये नियम होता है, फिर 2 घात वाला लिखेंगे, फिर एक केवल एक्स वाला लिखेंगे और फिर प्लस का 1 लिखेंगे। तो यही हमारा जो है आंसर आ चुका है। आप लोगों को दिखा देता हूँ आंसर यहाँ पर। देखिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। यहाँ पर यही हमारा आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है। तो एक्स प्लस 1/x के मान पहले ज्ञात करो, फिर इसकी सहायता से x³ का मान निकालो। देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 दिया है। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर, इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर और प्लस अपनी तरफ से इसमें क्या करेंगे 2 इधर भी जोड़ेंगे और 7 में भी 2 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, फिर 2a, a माने x और b माने 1/x। तो इधर एक फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जो खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर कितना है 7 2 9, x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो √9 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। तो जब 3 मान आ गया, अब मुझे निकालना है x प्लस 1/, मतलब x³ प्लस 1/x³। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर देंगे तो 1/x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब। अब इसका घन ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में पुनः a प्लस बी और बराबर 3 तियाँ 9 तियाँ 27, x कैंसिल हो गया तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 गुणे, देखो x प्लस 1/x का मान यहाँ पे पहले से दिया कितना 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे बराबर 27, x³ प्लस 1/x³ बराबर 27, ये 3 तियाँ 9 उधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 17 से 9 का 8 18 आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ का मान। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आंसर चेक करा देता हूँ। ये था अपना 12 नंबर सवाल और इस 12 नंबर सवाल का आंसर ये देखिए 18 आ चुका है। अब लगाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर सवाल आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, 13 नंबर सवाल दिया है x माइनस 1/x, यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x बराबर 2, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका जो वर्ग करेंगे होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, तो इसका खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और इधर 2 दूनी 4, x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और कितना आ जाएगा 4 माइनस के 2 इधर जाएंगे प्लस के 2 6 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6। अब इसका हमको 4 घात लानी है, यहाँ पे कितनी घात लानी है 4, तो हम पुनः यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर तो इसका वही पुनः वर्ग करेंगे बराबर यहाँ इधर भी वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी एक्स की घात 4 प्लस बी स्क्वायर यानी इधर भी एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी और बराबर 6 जहाँ 36, ये कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 36 और ये 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 34 आंसर हमारा आ गया। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग बुक में आंसर मालूम देख लीजिए, 13 नंबर का 34 आ गया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न 14 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 14 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहाँ पे 50 दिया हुआ है। तब मुझको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमको यहाँ पर निकालना। तो इसमें हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब थोड़ा इसको सुधार के लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप ध्यान देंगे इधर क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मान यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान 11 है तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका मान तो निकालना ही हमको है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना है 50 है, तो ये 11 ग्राम आ गया 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 50 दूनी 100। अब ये 100 इधर 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 21। आ गया हमारा आंसर, ये देखिए, दिखाइए आंसर। 14 नंबर का आंसर यहाँ पे 21 आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पेज लाइए सर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी का मान 12 दिया है, ए बी बराबर 27 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना। साथियों यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस तरीके से। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना है 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो मान निकालना है 3ab, ए बी का मान भी दे दिया 27, और ए प्लस बी का मान भी 12 दिया हुआ है। अब देखो 12 का जब क्यूब करोगे तो 1728 आएगा, 1728 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसका करिए 12 36, ये 12 36 गुणे 27, तो कितना है, तो यहाँ जो गुणा करेंगे तो आएगा 972, 6 42। अब ये 972 इधर 75 कर देंगे तो 1728 माइनस 972 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 6 16 में से 9 गया 756, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आ चुका है। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया वही क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 756, आप लोग देख सकते हैं। चले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है सवाल, 16 नंबर में भाई इसमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, याद का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, तो 35 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7, और इस 16 के फैक्टर करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 या 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो हमने इसलिए अलग अलग फैक्टर कर लिए क्योंकि इसका गुणा करेंगे 16 35 का तो भी इतना ही आएगा। अब हमको यहाँ पे 8 बनाना है, तो 8 हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो 2, ये 5 दूनी 10 दूना 20, और 2 दूनी 4 सते, ये हो गया 28, तो 28 गुणे 20 करेंगे तो भी इतना ही आएगा जितना 35 और 16 का गुणा आएगा, और 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बस यहीं से हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 35y स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 28y माइनस 20y माइनस 16, तो इसमें जो हम कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे कॉमन 7y, तो 7 बचे 35, 7 चौके 28, यहाँ पर भाई गलत हो गया, y तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पर y नहीं बचेगी, माइनस का कितना ले लेंगे कॉमन 4, तो 4 पंचे 20 और माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16, तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 5y प्लस 4, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी एक को, ये हमारा आंसर है लेकिन हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो हम किसी एक को लंबाई मान लेंगे और किसी एक को चौड़ाई मान लेंगे। ठीक, किसी को भी हम इसको लंबाई मान लेंगे तो इसको चौड़ाई, अगर इसको चौड़ाई मान लेंगे तो इसको लंबाई। ठीक, दोनों हमारे आंसर सही होंगे। यदि हम लंबाई मान लेंगे 5y प्लस 4, तो चौड़ाई मेरी कितनी हो जाएगी 7y माइनस 4, और अगर लंबाई मान लेंगे 7y माइनस 4 तो चौड़ाई मान लेंगे 5y प्लस 4। तो किसी भी तरह से यह जो है सवाल हमारा बिल्कुल ही सही हो चुका है। आपको हम आंसर शीट में दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी यही बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई किसी को मान सकते हैं, दूसरी लंबाई चौड़ाई भी किसी को मान सकते हैं। तो चलिए आप सभी को हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए हैं, 16 तक, 17 और 18 पार्ट 2 में आपको जो है वीडियो आपका आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल में वीडियो जो है 1 घंटे का ही भैया रिकॉर्ड होता है। तो
आप सभी लोग प्यार दुलार बनाए रहें और चैनल पर किसी भी चीज़ की कोई समस्या तो आप कमेंट करिए। फ्री में आप लोग कंटेंट पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे आप लोग, ऐसी हम कामना करते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या, कोई सवाल नहीं लग रहा है, तुरंत ही हम हमें कमेंट करें या हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं या 10th में हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और यहाँ पर हम जो है ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ आप सभी के सामने ला रहे हैं और उसकी एक तरफ से प्लेलिस्ट बना देंगे और पूरा वीडियो जो है सॉल्यूशन देंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहें और फ्री में कंटेंट का लाभ उठाएं। धन्यवाद।